हेलो प्यारे बच्चों। तो आप स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल आर एस फिजिक्स पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उस नए टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि पूरा एक बेसिक सिनॉप्सिस चार्ट देखा, और उस सिनॉप्सिस चार्ट या जो उसका एक पूरा जो एक खाका था, जो पूरा उसका एक अपना पृष्ठभूमि था, उस चैनल में हम लोगों ने उस लेक्चर में ये देखा कि हमको क्या क्या डिस्कस करना है। तो डिस्कस में मैंने उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने पूरे चैप्टर के बारे में एक बेसिक पूरा विश्लेषण किया और ये बताया कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किस एक सिस्टमेटिक वे में हमको किस प्रकार से 1 बाय 1 करके उस टॉपिक की स्टडी करनी है। तो उस टॉपिक में हम लोगों ने सिर्फ उसे एक आइडिया लिया था कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है। अब यहाँ पे हम उसमें से जितने भी टॉपिक बताए उससे 1 बाय 1 करके हम टॉपिक को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आइए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो हम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एक पूरा टॉपिक है, और इस पूरे टॉपिक में इंक्लूडेड इलेक्ट्रिक करंट और उससे जितने रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं हम सबका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, जो कि उससे पहला ही टॉपिक था, और मैंने क्वेश्चन मार्क करके वहाँ पे छोड़े थे कि जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता होगा। तो आप मेरा अगर पहला लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कुछ इस तरह से, क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि क्वेश्चन एराइज हो रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम what is current electricity, so here we shall study about motion of electric charge, that is we can say that study of electric charge in motion। इस पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किस फॉर्म में होगा? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। इस पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जितने चार्ज होंगे एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करेंगे, और वो मोशन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे उसमें हम इसके बारे में स्टडी करते जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा ये क्लियर हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दिस टॉपिक वी शैल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, यानी जो भी चार्ज है वो मोशन में है। तो ये पूरा चैप्टर इसी मोशन ऑफ चार्ज इन मोशन से पूरा का पूरा ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है। क्लियर? अब अगर चार्ज मोशन में चल रहा है तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा आपको कि जैसे देखिए, चार्ज कभी रेस्ट में नहीं रहता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में या टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे कभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अभी मैंने यहाँ पे रोक के रखा है, तो मैं बता दूं कि अगर किसी बच्चे के मन में अगर ये क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज
चार्ज तो हम स्टैटिक चार्ज क्यों कहते हैं? तो प्यारे बच्चों हम बता दें, वहाँ पे स्टैटिक चार्ज हमारा एजम्पशन होता है। हम एक एज्यूम किए हुए हैं कि चार्ज किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। अदरवाइज चार्ज कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है। क्लियर? दूसरी चीज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप कह रहे हैं चार्ज इन मोशन, एक तरफ आप कह रहे हैं कि चार्ज कभी रेस्ट में नहीं रहता है, चार्ज हमेशा मोशन में रहता है। तो फिर अगर चार्ज मोशन में रहता है तो फिर यहाँ पे मोशन का बात करने का क्या मतलब है? तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, जब कोई भी कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा चार्ज को कैरी करने का वर्क करते हैं। लेकिन जब किसी कंडक्टर अक्रॉस द कंडक्टर कोई पोटेंशियल अगर अप्लाइड नहीं है तो वह कंडक्टर के अंदर का जो चार्ज है उसके अंदर कुछ थर्मल एनर्जी होती है, और वो थर्मल एनर्जी पा करके उसी में इधर उधर एक रैंडम मोशन करता है। क्लियर? क्या मोशन करता है? रैंडम मोशन करता है। और जब किसी कंडक्टर को हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे सपोज किया कि अगर कोई कंडक्टर है, एक ही कंडक्टर है, इसके दो एस्पेक्ट लेंगे, फिगर थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे। तो अगर ये यहाँ पे चार्ज है तो ये रैंडम मोशन कर रहा है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में। एक ही इलेक्ट्रॉन से ये किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ये किसी भी रैंडम मोशन कर रहे हैं। किस प्रकार का मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इसके लिए एनर्जी कहां से इसको मिल रही है? तो ये जिस एनर्जी की वजह से ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इनको मिलती है, एक होती है थर्मल एनर्जी। जी हाँ, थर्मल एनर्जी जो कि एक रूम टेम्परेचर पे भी मिल जाती है। और इस थर्मल एनर्जी की वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या ये जो चार्ज होते हैं एक रैंडम मोशन करते रहते हैं। क्लियर? तो चार्ज हमेशा मोशन में। तो सर अगर एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे राइज हो रहा है कि सर अगर चार्ज मोशन में है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक है हमारा, कि अगर चार्ज या इलेक्ट्रॉन मोशन है, फिर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, ये थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है। प्यारे बच्चों गर्मी बहुत है, तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन फिर मोशन में क्यों नहीं है? सॉरी, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही है? तो इसका जवाब होगा हमारे पास, इसके लिए जो हमारे पास जवाब होगा वो ये। अब इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा पूरा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके नीचे हम इसको इरेज करेंगे। आप जहां भी जरूरत लगे आप पॉज करके बटन को और नोट कर सकते हैं। तो देखिए इसी फिगर को, ये फिगर नंबर ए है, इसी को एक और हम फिगर लेंगे। अब यही कंडक्टर जो है क्या है? कंडक्टर है। फिर उसी कंडक्टर को हम यह दूसरे एस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा एक कंडक्टर हो गया, और इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया, ये सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का है। इस कंडक्टर का दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? सेम है। इसका कुछ लेंथ हो गया L, जो कि हम आगे चल के इस पे भी कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। हमने क्या किया कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे हम एक रिहोस्टेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रिहोस्टेट से हम जब चाहें करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये एक की है
जिससे हम इसको ऑन करेंगे, ऑफ कर लेंगे। अब हम यहाँ से जैसे इसको ऑन किया हम लोगों ने, अब ये हम यहाँ पे ये एक क्लोज्ड सर्किट है, ये क्लोज्ड सर्किट है। और जैसे ही हमने इसको सर्किट को ऑन किया तो यहां से करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो एक रैंडम मोशन कर रहे थे, अब वो एक फिक्स डायरेक्शन में फिक्स डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर दिए। किस डायरेक्शन में? फिक्स डायरेक्शन में। और जब इन्होंने फिक्स डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे एक फिक्स, यहाँ पे करंट फ्लो स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन्स, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज का कैरियर है, ये फिक्स डायरेक्शन में मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल अप्लाई किया है। हमने क्या कर दिया? पोटेंशियल लगा दिया। और इस पोटेंशियल के अंदर इनके सिरों पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जनरेट हो गई है। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। यानी अगर फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए, इसके अंदर अगर फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए इसके अंदर से, तो कुछ इस तरह का है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, और इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस वजह से ये जितना इलेक्ट्रॉन जो चार्ज का कैरियर है, सब उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, और इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इससे ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होती है, फ्लो होने के पीछे का रीजन क्या होता है। क्लियर? तो ये एक हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल सा या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज का पूरा लेक्चर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होने का मतलब यह है कि पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ये चैप्टर है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे अच्छे से। इसके एक एक एस्पेक्ट को हम ध्यान से एक एक करके, वन बाय वन करके इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। भले ही पूरा आज का हमारा लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ही निकल जाए, लेकिन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देख लिया, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फिर ये एक फर्स्ट एस्पेक्ट है और ये हमारा सेकेंड है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि चार्ज हमेशा मोशन में होता है। मोशन में होने के क्या क्या कारण होते हैं? तो पहला रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन क्यों होता है? क्योंकि उस कंडक्टर में जो चार्ज होते हैं या जो चार्ज कैरियर होते हैं, उनके पास थर्मल एनर्जी होती है और वो हमेशा एक रैंडम मोशन करते रहते हैं। और यहाँ पे जैसे ही किसी कंडक्टर के क्रॉस द कंडक्टर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड कर देते हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज का कैरी करने लगता है। जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। जी हाँ, कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा एक ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो, चार्ज ना हो, लेकिन उन कंडक्टर्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चार्ज का कैरियर होते हैं। अब यहाँ से हम एक नया टॉपिक ले आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम हमारा जो ये पूरा का पूरा चैप्टर जिस
पे बेस्ड है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। क्लियर? तो हम इस फिगर को रहने देंगे और इलेक्ट्रिक करंट को इसी से डिफाइन करेंगे। हम इसको यहाँ से इरेज करेंगे। आप बटन ऑफ कर लिया करिएगा और नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा टॉपिक है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम लोगों ने देखा एक कंडक्टर है। कौन क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर है। कंडक्टर के दोनों जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एक और कैसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसका कुछ लेंथ L है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को को एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो अप्लाइड पोटेंशियल के द्वारा। हमको फील्ड कितनी, उसकी इंटेंसिटी या फील्ड की कितनी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए, उसके लिए हमने एक रिओस्टेट ले लिया है। यहाँ पे हमको जब इतनी करंट की जरूरत होगी उससे हम यहाँ से चेंज करके ले सकते हैं। अब देखिए, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा और यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन आउट होगा वो बाहर जाएगा। ये ए का मतलब हमने टर्मिनल नहीं लिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया को डिपेंड कर रहा है। हम यहाँ पे ये बताएंगे इस डायरेक्शन इसका क्या हो गया एल, और L2 मैंने ऑलरेडी लेंथ ले चुका है। कुछ नाम एज्यूम कर लेते हैं, मैं करके एक्स वाई कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। एक क्रॉस एक्स और दूसरा वाई। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करेंगे the rate of flow of electric charge across perpendicular direction of any conductor। जी हाँ, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया और इस डेफिनेशन को आप जब धीरे धीरे सुन के नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम बता दें, अब इसका कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव हम डेफिनेशन के लिए लेंगे। अगर सपोज किया कि पूरे कंडक्टर के अंदर अगर कुछ चार्ज है स्मॉल क्यू, हम स्मॉल क्यू ले रहे हैं और पॉइंट x से y तक ये इलेक्ट्रिक चार्ज या सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो y से x तक इलेक्ट्रॉन जाने में टाइम कितना ले रहा है? t। इलेक्ट्रॉन चार्ज का कैरियर है। इलेक्ट्रॉन किसको लेके जा रहा है? चार्ज को। कहां से? y से x तक। तो यानी y से x तक जाने में इलेक्ट्रॉन चार्ज को ले जाने में जो टाइम टेकन है उसका स्मॉल t है। इतने चार्ज का कैरी कर रहा है q। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे यानी जो चार्ज है q वो कितने टाइम में उस कंडक्टर के
के पास फ्लो कर रहा है तो टाइम टी, और यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद यहाँ से भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आई क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को, क्यू चार्ज, टी टाइम, यानी द rate of flow of electric charge in any conductor across the any conductor in perpendicular direction of cross sectional area। जो पहली डेफिनेशन बताया, दूसरी डेफिनेशन बताया, कुछ चेंजिंग हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, दोनों में फाइनली दोनों का दोनों कहने का सेंस एक ही को है। अब देखिए ये एक, अगर हम एज्यूम कर लें कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होने वाला जो चार्ज है, सेकेंड केस, अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर अगर फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल डी क्यू है, कितना है? स्मॉल डी क्यू, टाइम कितना ले रहा है? चार्ज जो है वो डेल्टा क्यूब है, टाइम डेल्टा टी ले रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्मॉल इंस्टेंट करंट, क्या कहेंगे? इंस्टेंट करंट। तो इंस्टेंट करंट हम ले लेंगे यहाँ पे आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बहुत स्मॉल टाइम में बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका हम लिमिट ले लेंगे। अगर लिमिट हम देखेंगे यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस करंट है या इंस्टेंट करंट है, और ये इलेक्ट्रिक करंट का एक डिफरेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? डिफरेंशियल फॉर्म है। गर्मी बहुत है तो, और आप लोगों को पता भी होगा कि अगर जो स्टूडेंट इस समय उत्तर भारत के एक तरह से पूर्वांचल रीजन या पूर्वी छोर या ईस्ट यूपी और बिहार के वेस्ट रीजन से अगर बिलोंग करते होंगे, या पूरा बिहार का जो रीजन है उससे अगर बिलोंग करते होंगे, तो इसमें उनको पता होगा कि किस तरह की गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और ये जो गर्मी है ये मई जून के लू वाली गर्मी से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि इस समय इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी की वजह से और ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है। अब खास करके अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट संयोग से अगर ये वीडियो एकदम नॉर्थ रीजन में हो, जैसे खास करके 30 डिग्री के ऊपर, अगर कश्मीर या हिमाचल का वो 30 डिग्री से ऊपर का रीजन, लेह लद्दाख या फिर इधर सिक्किम या अरुणाचल का जो एकदम ऊपरी हिस्सा है, तो वहाँ पे उनको शायद ये चीज़ें नहीं रियलाइज हो सकती हैं कि कितनी गर्मी है। तो फिलहाल हम अपने इस टॉपिक के तरफ बात करते हैं। तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंट करंट, और ये हमारा ऊपर का जो है इलेक्ट्रिक करंट है। अब देखिए इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1 एम्पियर करंट। यहाँ पे हम बात करेंगे 1 एम्पियर करंट क्या होता है। तो 1 एम्पियर करंट के लिए हम इस फिगर को अब इरेज करेंगे। तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप पूरा बटन पॉज करिए, ये फिगर बना लीजिए और नोट कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से हम अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं 1 एम्पियर।
1 एम्पियर। यहाँ पे हम 1 एम्पियर में स्मॉल ए लिखे क्योंकि हम यूनिट बता रहे हैं, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। पहले बच्चों जब किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट अगर पूरे फार्म में उसका पूरा स्पेलिंग लिखा जाता है तो वहाँ स्मॉल ए रहता है, और अगर उसके नाम को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैपिटल रहेगा। और वही अगर इसके यूनिट में अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो 1 एम्पियर को अगर बस ऐसे भी लिखा जा सकता है तो ये कैपिटल लेटर में होगा। और वही अगर कोई सिंपल यूनिट है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं होगा तो वो उस समय स्मॉल में होगा। किस में होगा? स्मॉल में। ठीक, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटी छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। तो 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर डेफिनेशन we know that I is equal to Q upon T. If Q is equal to 1 coulomb, T is equal to 1 second, so I is equal to 1 coulomb upon 1 second is equal to 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर। क्लियर? तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर डेफिनेशन जो हमारी होगी, 1 कूलम द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट सेकेंड अक्रॉस द एनी कंडक्टर। क्या? यानी किसी कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड में 1 कूलम अगर इलेक्ट्रिक चार्ज उस कंडक्टर के दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलर क्रॉस करता हो, क्रॉस करने को एक साइड इंटर करता हो परपेंडिकुलर और दूसरी साइड परपेंडिकुलर क्या हो, निकल रहा हो, तो 1 सेकेंड में जितना कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इंटर करेगा और उस इंटर करने वाले चार्ज का जो क्वांटिटी होगा वो भी कितना होगा? 1 कूलम होगा। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 कूलम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट सेकेंड अक्रॉस द एनी कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 1 एम्पियर, यानी I इक्वल टू Q अपॉन T, Q इक्वल टू 1 कूलम, T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो I इक्वल टू 1 कूलम अपॉन सेकेंड 1 एम्पियर। क्लियर? 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के अंदर इतना 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है? 1 एम्पियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये, अब यहाँ पे हम इसको फिर एक नया टॉपिक लेंगे, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक होगा हमारा डीसी डायरेक्ट करंट होगा, और सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा ईडी। या इसको हम इससे पहले डीसी के बाद ईडी करंट, और इसके बाद हमारा लास्ट का होगा एसी अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो ये 3 टाइप्स ऑफ करंट होती है, कौन कौन? डीसी, एडी, एसी। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक ये टॉपिक आगे हमको
मिलेगा पढ़ने के लिए। एसी जो कि माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट या इन्वेंशन के बाद ये पूरा एक चैप्टर ही है एसी। हम एसी करंट नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, एसी कहेंगे। एसी का मतलब ही होता है अल्टरनेटिव करंट। तो ये पूरा एक चैप्टर ही है एसी पे बेस्ड। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, हमारा जो नया टॉपिक होगा इसके बाद एक और टॉपिक हम आपको बता दें, इलेक्ट्रिक करंट से ही रिलेटेड, इसी से इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक और टॉपिक आपको बता दें। आपको हमेशा फिजिक्स में पढ़ने को दो टर्म मिलेगा। एक मिलेगा आपको कन्वेंशनल करंट। कौन सा? कन्वेंशनल। और सेकंड मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, हम इलेक्ट्रॉनिक के आगे करंट नहीं लिखेंगे, कन्वेंशनल के आगे करंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट में एक हो गया हमारा कन्वेंशनल करंट, और इसी इलेक्ट्रिक करंट में एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है, फ्लो करती है। किधर करती है? पॉजिटिव डायरेक्शन। जी हाँ बच्चों, कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो करती है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी ये जो डायरेक्शन होता है, जो कन्वेंशनल करंट होता है, इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, इसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट। हम इलेक्ट्रिक नहीं लिख रहे क्योंकि हमको पता ही है कि हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक करंट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी सपोज किया कि एक कंडक्टर है, तो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट को। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होती है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, ये अपोजिट डायरेक्शन टू द ये इलेक्ट्रॉनिक करंट अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कौन? इलेक्ट्रॉनिक करंट। जैसे कहने का मतलब, अगर ये कंडक्टर हमने ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर फ्लो कर रहा है, क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन अगर करंट, ये कुछ करंट का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। कौन सा होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक करंट का ये डायरेक्शन है, किधर फ्लो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये हमारा हो गया काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे एक नोन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने बता दी कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। तो ये जो ट्रेडिशनल करंट है, ये जो करंट का डायरेक्शन होता है, उसके अपोजिट ये करंट होती है। यानी कुल मिला के इसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से कन्वेंशनल करंट फ्लो करती है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये वीडियो हो सके तो लंबा हो चुका होगा,
तो लंबा हो जाने से हमको तनाव नहीं लेना है, हमको जब भी जरूरत पड़ेगी हम बीच बीच में पॉज करके और हम इसको स्टडी करते रहेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास भरपूर टाइम होगा, सोच सोच के कोई भी डाउट होगा तो हम इसको स्टडी करते रहेंगे। अब एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है वो हमारा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ से हम इसको फिर रिलेट करेंगे। पॉज कर लीजिएगा थोड़ा सा पहले और पॉज करके फिगर बना लीजिएगा और आप अपने हिसाब से जब जैसे मर्जी वैसे नोट्स बनाते रहिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना। अब देखिए यहाँ से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम यहाँ पे भी छोटे छोटे एस्पेक्ट देखेंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तो एक होगा हमारा जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो होगा मिली एम्पियर। एक यूनिट हो गया मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर जो होता है वो 10 टू द पावर -3 एम्पियर ऑन 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट यूनिट होगी वो होगा माइक्रो एम्पियर। ये होता है 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट होगा वो होगा 1 एम्पियर। और ये हमारे ज्यादातर डेली के घरों में जो यूज होने वाला करंट होता है इसको डोमेस्टिक यूनिट भी कहा जाता है। फिर इसके बाद लाइटेनिंग, जो बिजली चमकती है बरसात के दिनों में, जो आसमान में बिजली चमकती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 4। ये 10 टू द पावर 4 एम्पियर किसके लिए? फॉर लाइटेनिंग। और जो हमारा जो कि पूरा एक जो बॉडी है इसमें भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। हमारे बॉडी में भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, वो लगभग 10 टू द पावर करंट इन आवर नर्व सिस्टम। तो करंट इन आवर नर्व, हमारे नर्व में भी लगभग 10 टू द पावर, अभी हम इसका यूनिट एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस करके बता देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब एक चीज यहाँ पे और हम बात करेंगे कि सर इतना सारा चीज तो हो गया,
लेकिन अब ये चीज आपने नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी का मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं बता दूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट विच टाइप ऑफ करंट क्वांटिटी? तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसको भी हम डिस्कस कर लें, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसके बाद फिर हम यहाँ से मिटाएंगे और बात करेंगे क्वांटिटी पे। तो यहाँ से बस कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा नन्हा सा टॉपिक है। तो ऐसे करके ही लिख लेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसको भी आप अपने नोटबुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज किया कि एक सोर्स ए है, दूसरा बी है, तो यहां से ये 90 पे अगर है, तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक करंट 3 एम्पियर है, यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो ये जो पॉइंट सी है, इधर जो करंट फ्लो करेगी वो 3 + 5 = 8 एम्पियर। यानी इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम मैथमेटिक्स के सिंपल रूल से ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, हमने उन सबको यहाँ पे डिस्कस कर लिया, स्टडी कर लिया। और प्यारे बच्चों, बहुत गर्मी हो रही है। अब इस गर्मी की वजह से एक प्रकार से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो चुकी है। तो यहीं पे हम अपना आज क्लास ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास फिर नए लेक्चर के साथ हम आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।